नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ आपकी अपनी क्लास लेकर के। डीएस एजुकेशन हमने बीड़ा उठाया है आपको यूपीएसआई में चैंपियंस बनाने का। तो उसी कड़ी में आज हमारी टॉपिक वाइज जो सीरीज चल रही है उसमें एंशिएंट हिस्ट्री का बहुत ही शानदार टॉपिक है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपका जो सिलेबस है भारत का इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन, इतना जो सिलेबस है इसमें भारत का इतिहास में तीनों इतिहास आ जाते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन यानी मॉडर्न हिस्ट्री अलग से है, के अलावा संस्कृति का भी एक शब्द उसमें जुड़ा हुआ है। तो पूरे जो है प्राचीन इतिहास की कला एवं संस्कृति को ठीक है हम जो है लेकर के आए हैं कुछ क्वेश्चन सीरीज के माध्यम से। तो चलिए 8वां लेक्चर है इसमें और मैं स्टार्ट करता हूं अपने इन्हीं क्वेश्चंस को जो है धड़ाधड़ धड़ाधड़ आपके सामने समझते हुए, समझाते हुए, देखते हुए, दिखाते हुए, लिखते हुए, लिखाते हुए। चलो, आपको ध्यान होगा कि हम जो है जब मौर्योत्तर काल कर रहे थे तो मौर्योत्तर काल के कुछ क्वेश्चन जो है हमने इस वाले पीडीएफ से कर लिए थे। तो लास्ट क्वेश्चन जो था वो यही था, ताकि मैं आपको दिखा दूं, आपको याद आ जाए। खजुराहो के मंदिर कितने पुराने हैं? तो खजुराहो के मंदिर लगभग 1000 साल जो है पुराने, क्योंकि 1000 ईस्वी के आसपास जो है इनका निर्माण जो है किया गया था। ठीक है, और अब 2000 चल रहा है तो 1000 पुराने जो है हो गए। क्वेश्चन है, प्रसिद्ध खजुराहो की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? प्रसिद्ध खजुराहो की गुफाएं मध्य प्रदेश में जो है स्थित है। मध्य प्रदेश में जो है मध्य प्रदेश में छतरपुर जो है एक जगह है, वहां पर जो है ये। ठीक है, और चंदेल वंश जो है आप याद रखोगे, चंदेल वंश में एक राजा था जिसका नाम है धंग। राजा धंग ने जो है 954 से लेकर के और 1002 तक के आसपास जो है शासन किया था। उसने प्रसिद्ध खजुराहो की गुफाओं की जो है गुफाओं का जो है निर्माण जो है करवाया था धंग ने। ठीक है, तो चंदेल वंश जो है आप याद रखोगे, बहुत ही अच्छा जो है छतरपुर में जो है ये है, और राजा धंग ने जो है इनको बनवाया था। विजयनगर कला के उदाहरण कहाँ पाए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, विजयनगर कला। विजयनगर कला के उदाहरण कर्नाटक में पाए जाते हैं। तो कर्नाटक में, ठीक है, ये हमारा भारत है और यहाँ केरल है, केरल के ऊपर ये कर्नाटक है। तो यहाँ पर जो है एक जगह है, कर्नाटक के अंदर ही एक जगह है जिसका नाम है हम्पी। ठीक है, बेल्लूर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, वहाँ पर जो है जयपुर विजयनगर, विजयनगर के जो कला के जो अवशेष है वो आज भी जो है विद्यमान है। विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ पर स्थित है? तो हम्पी में जो है स्थित है, कर्नाटक में। मंदिरों की उत्तरी शैली किस रूप में जो है जानी जाती है? जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि मंदिर की दो शैली है, एक उत्तर भारत में जिसका नाम है नागर शैली और एक दक्षिण भारत में जिसका नाम है द्रविड़ शैली। तो उत्तर शैली को जो है और द्रविड़ शैली जो दक्षिण भारत में है, कांची के पल्लव जो हुए थे उन्होंने इसकी शुरुआत करी थी, और चोल जब आए तो इसको और ज्यादा जो है ऊपर जो है ले करके गए। ठीक है, तो द्रविड़ शैली निम्न शासकों में से किससे ने प्रत्येक 5 वर्ष पर प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन आयोजित किया था? यह हर्ष से संबंधित क्वेश्चन है। आंसर है हर्षवर्धन। का शासन काल 606 से लेकर 647 तक रहा था। इसे भारत का अंतिम हिंदू सम्राट जो है माना जाता है, अंतिम हिंदू सम्राट। इसने बौद्ध धर्म की 5वीं बौद्ध संगीति का आयोजन कन्नौज में कराया था, और प्रयाग में जो है हर 5 वर्ष बाद जो है एक सम्मेलन कराता था जिसमें दुनिया भर के ब्राह्मणों को जो है ये इनवाइट करके उनका मान सम्मान, खाना पीना जो है करता था हर्षवर्धन। संगम काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगर कौन सा है? संगम काल हमारे इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है समय रहा है इतिहास में। क्वेश्चन जब आते हैं तो अक्सर गलत हो जाते हैं। तो संगम काल का सबसे महत्वपूर्ण शहर जो है मदुरई है। तो संगम काल का सबसे महत्वपूर्ण शहर मदुरई है। ये पांड्यों की राजधानी थी, और यहाँ पे पहला और तीसरा जो है संगम जो है यहाँ पर हुआ था। पांड्यों की ये राजधानी थी मदुरई के, पांड्या। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। ये पाल वंश का एक सबसे अच्छा राजा था।
त्रिकोण के संघर्ष जब त्रिकोण का संघर्ष जब कन्नौज पर कब्जा करने के लिए हुआ तो उसमें भी जो है ये आया हुआ था। पाल वंश की स्थापना गोपाल ने जो है करी थी। पब्लिक ने जो है गोपाल को जो है राजा जो है बना दिया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय दोनों में ही जो खिलजी नाम का जो एक आक्रमणकारी आया था उसने इन दोनों में ही जो है क्या लगा दिया था, आग लगा दी थी। ऐसी जानकारी शायद जो है आपको होगी। दशमलव प्रणाली का सर्वप्रथम किसने जो है चलाई थी? दशमलव प्रणाली की शुरुआत सबसे पहले आर्यभट्ट ने चलाई थी। आर्यभट्ट के बारे में कहा जाता है इन्होंने जीरो की खोज की, इन्होंने दशमलव की खोज की, गणित में एक चिन्ह होता है पाई उसका मान दिया, और इक्लिप्स यानी कि ग्रहण हमारे यहाँ जो पढ़ते हैं उनके बारे में भी जो है इसने जो है कहा कि देखिए ये जो है ग्रहणों का जानकारी जो है कि सूर्य और पृथ्वी किस प्रकार से एक दूसरे का चक्कर जो है लगाते हैं। तो आर्यभट्ट साहब, एक चीज और बता दूं, आर्यभट्ट का जन्म जो है बिहार के पटना में जो है हुआ था, ये भी जो है ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलो। तो भूमरा एवं नचना कुठार में, ये मंदिरों के नाम है, भूमरा और नचना कुठार में शिव और पार्वती के मंदिर का निर्माण किस काल में जो है हुआ था? ठीक है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे यहाँ मंदिर बनाने की शुरुआत ही भारत में सबसे पहले गुप्त काल में होती है, और ये जो भूमरा और नचना कुठार के जो मंदिर हैं ये गुप्त काल में ही जो है बने थे। आंसर हमारा है गुप्त काल। जब हमने आपको गुप्त काल पढ़ाया था, लिखाया था, बताया, समझाया था, एक मंदिरों की पीडीएफ जो है हमने आपको दी थी कि भैया ये ले लो स्क्रीनशॉट और इसे उतार लेना, उसमें देखना भूमना और नचना कुठार जैसे मंदिर हैं। वीठपाल और धीमन नामक भारत के दो महानतम कलाकार किस युग से जो है संबंधित थे? ये पाल युग से जो है संबंधित थे। बंगाल में जो पाल वंश जो आता है, पाल वंश के बाद जो सेन वंश जो आता है तो उसी से जो है ये संबंधित थे जो है। तो 9वीं शताब्दी में बंगाल के पाल राज्यों के समय नालंदा के निवासी बीठपाल और धर्मपाल प्रसिद्ध कलाकार और मूर्ति कलाकार जो है हुआ करते थे। मूर्ति कला का गंधार स्कूल निम्न शैलियों का एक सम्मिश्रण है। तो 3 शैली जो है गुप्तोत्तर काल में, इसमें मौर्योत्तर काल में 3 शैली जो है मौर्योत्तर काल में आती हैं, गंधार कला, अमरावती कला और मथुरा कला। तो गंधार कला शैली किसका मिश्रण है? भारतीय और ग्रीक शैलियों का, भारतीय पर्शियन शैलियों का, मूल रूप से शुद्ध भारतीय, भारतीय दक्षिण पूर्वी। तो यह है भारतीय और ग्रीक शैली। जब भारत के और ग्रीक लोग जो मिल जाते हैं तो गंधार कला स्कूल जो है आ जाता है। एक है मथुरा कला, जो शैली मथुरा में डेवलप हुई उसे मथुरा शैली कहा जाता है, और जो अमरावती में जो शैली हुई उसे जो है अमरावती शैली कहा जाता है। ये शैली लगभग जो है मौर्योत्तर काल में एक ही समय में जो है थोड़ा बहुत आगे पीछे आती हैं। पांड्यों का राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र कौन सा था? तो मदुरई के पांड्या जो है कहते हैं। अब इसमें देख लीजिए कि मदुरई अगर कहीं है तो काम खत्म। तो कई सारे क्वेश्चन तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब कहाँ कैसे जो है आपके जो है क्वेश्चन सॉल्व जो है हो गए, अगर आपने चीज़ों को सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ा है तो चीज़ों को आप सिस्टमेटिक तरीके से पढ़िए, बहुत ही मज़ा आएगा। और अगर आपको इस तरीके से पढ़ना है तो DS हमारा जो एजुकेशन जो हब है इस पर जो है आइए, DS एजुकेशन हब पर, और अपना जो सपनों का जो उड़ान है उसको जो है पूरा करिए। बोधगया में प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर, बोधगया में प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर किस शासक ने बनवाया था? देवपाल ने, धर्मपाल ने, अजातशत्रु ने या अशोक ने? तो इसको जो है अशोक ने जो है बनवाया था। अशोक के बारे में कहा जाता है कि इसने लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण जो है पूरे अपने साम्राज्य में जो है करवा दिया था। ठीक है, इसने जो है पूरे अपने साम्राज्य में स्तूपों का जो है बनवा करके रख दिया था। चलो, ये बोधगया वही जगह है जहां पर जो है गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बोधगया में एक पेड़ था जिसे बंगाल के शशांक राजा ने कटवा दिया था। तो याद रखेंगे, यहाँ पर जो पीपल का जो पेड़ था उसके बारे में कहा जाता है कि शशांक नामक राजा था, गौड़ वंश का, बंगाल का ब्राह्मण था, उसने कटवा दिया। एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय से संबंधित स्थान कौन सा है? प्रसिद्ध विश्वविद्यालय
राजगीर, नालंदा। नालंदा से प्रसिद्ध स्थान जो है और कौन सा रहा होगा? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल के राजा कुमारगुप्त ने जो है की थी। और हमारे जो चाणक्य जो थे, कहा जाता है कि चाणक्य भी जो है इस यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए थे। चाणक्य भी जो है यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए थे। चलिए, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का महान कार्य किन्होंने जो है किया था? तो यही मैं कह रहा था, गुप्त काल का जो एक राजा है जिसका नाम है कुमारगुप्त, 40 साल तक जो है शासन किया और इसने विदेशों में अपना भी जो है संबंध स्थापित किया और शांति के साथ जो है काम किया। सबसे इंपॉर्टेंट काम था कि इसने नालंदा विश्वविद्यालय की जो है स्थापना की थी इसने, कुमारगुप्त ने। अशोक के बारे में तो हम बहुत कुछ पढ़ा चुके हैं, एक दो लाइनों से कुछ नहीं होगा। अगर फिर भी आप पूछें कि सर कोई एक ऐसा पॉइंट बता दो अशोक के बारे में, जो टॉपिक चल रहा है गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल चल रहा है, जो गुप्तोत्तर काल में एकदम फिट बैठ जाए, और हमारा कला एवं संस्कृति चल रहा है, तो बहुत से सारे प्रश्न हैं। आपको एक बता देते हैं कि कलिंग का युद्ध अशोक का अंतिम युद्ध था और कलिंग के युद्ध के पश्चात अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। क्वेश्चन पूछा जाता है किस से? तो उपगुप्त नामक जो है एक इसका बौद्ध धर्म का जो एक संत था, उससे जो है बौद्ध धर्म जो है ग्रहण कर लिया था। पुरातन भारतीय विश्वविद्यालय के अवशेष कहाँ पाए जाते? पुरातन भारतीय विश्वविद्यालय के अवशेष जो है कहाँ पाए जाते हैं? तो नालंदा में ही पाए जाएंगे। अवशेष ये पाए जाते हैं कि जो खिलजी, बख्तियार खिलजी जो हमारे यहाँ भारत पर आक्रमण करने के लिए आया था, उसने जो है यहाँ आग लगा दी थी, नष्ट कर दिए थे। ठीक है, तो नालंदा विश्वविद्यालय में जो है आग लगा दी थी, नालंदा विश्वविद्यालय में, और विक्रमशिला में जो है आग लगा दी थी और जो है अपना काम जो है कर लिया था जो है इसलिए। चलो, एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनाए गए प्रसिद्ध मंदिर किससे संबंधित है? बहुत अच्छा प्रश्न है। एलिफेंटा में चट्टान को काटकर बनाए गए मंदिर किससे प्रसिद्ध है? ये राष्ट्रकूटों से प्रसिद्ध है। तो अजंता की गुफाएं जहां गुप्तकाल से संबंधित हैं, वहीं इनकी जो गुफाएं हैं, एलोरा की जो गुफाएं हैं और एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं, वो जो है राष्ट्रकूटों से संबंधित है। अजंता तथा एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? ये जो है आपसे पूछा गया है, जल्दी से बताओ। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहां पर जो है स्थित हैं? चलो, तो महाराष्ट्र में जो है स्थित है। अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं। चलो, अगला प्रश्न है हमारा, पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना जो है किसने की थी? पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना वल्लभाचार्य जी ने जो है की थी। काम नहीं चलेगा। तो पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना श्री महाप्रभु श्री मदाचार्य, इनको जो है उपाधि मिली थी महाप्रभु श्री मदाचार्य, ये इनका पूरा नाम है। श्री महाप्रभु श्री मदाचार्य की उपाधि से वल्लभाचार्य ने की थी। ठीक है, चलो, किसकी? पुष्टि मार्ग के दर्शन की जो है स्थापना। अजंता की गुफाओं में किसका चित्रण जो है किया गया है? बहुत अच्छा प्रश्न है। कला एवं संस्कृति के जो प्रश्न है, यहाँ से जो है इस बार आपका जब पेपर होगा तो समझ लिए एक प्रश्न जो है जरूर मिलेगा, जातक कथाओं का, रामायण का, महाभारत का, चंदेल का। सबसे पहले तो अजंता गुफाएं बौद्ध दर्शन या बौद्ध धर्म से जो है संबंधित हैं। अब हम देखते हैं कि इन चारों में से बौद्ध धर्म से संबंधित कौन सा है? चंदेल राजाओं की जीवनी नहीं, रामायण महाभारत नहीं, जातक कथाएं हैं। तो जातक कथाओं के बारे में हमने लिटरेचर में जो है आपको बताया था कि बौद्ध धर्म में त्रिपिटक नामक एक चीज पाई जाती है। त्रिपिटक, इसमें 3 किताबें जो है आपको मिलती हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। इसमें सुत्त पिटक के 5 भाग हैं, उसमें एक है खुद्दक निकाय। क्या नाम है? खुद्दक निकाय। और इसी खुद्दक निकाय में एक किताब आती है जिसका नाम होता है जातक कथाएं।
ये जातक कथाएं ऐसी कथाएं हैं जिनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म ग्रहण करने से पहले उन्होंने 500 जन्म 550 के आसपास जन्म और ले लिए थे। 550 के आसपास जन्म उन्होंने और लिए थे। तो इसीलिए जो है इसमें जातक कथाओं में सीधा सा प्रश्न ये भी पूछा जाता क्या है, तो गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों की जो है कहानियां हैं इसमें। तो सीधी सी बात है कि अजंता गुफा में बौद्ध धर्म से संबंधित जानकारी है और जातक कथाएं भी बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। इसलिए आंसर हमारा होगा जातक कथाओं का चित्रण जो है हमें मिलता है। सामान्यतः अजमेर किस सूफी संत से संबंधित है? अजमेर बाबा फरीद, शाह आलम बुखारी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आते हैं अजमेर में, अपना जो है डेरा बांध लेते हैं और वहीं उनकी जो है डेथ हो जाती है। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है, यानी मृत्यु स्थल को जो है दरगाह कहा जाता है, तो जो दरगाह है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की वो अजमेर में ही है। तो इसीलिए जो है अजमेर का सीन यहाँ पर इस तरीके से क्रिएट हुआ है। महाबलीपुरम मंदिर किस राजवंश के बादशाह द्वारा बनाए गए थे? महाबलीपुरम, तो महाबलीपुरम के मंदिर पल्लव राजाओं के द्वारा बनाए गए थे। चलो ठीक है, एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन और हैं, फिर हम जो है महाबलीपुरम के बारे में जो है, अच्छा पल्लव कहाँ है? कांची के पल्लव है। महाबलीपुरम की स्थापना किसने की थी? पल्लवों ने की थी। महाबलीपुरम में स्थित मंदिर संबंधित है, तो मंदिर संबंधित पल्लव से। तो एक टॉपिक आपको हम पढ़ा चुके हैं, कांची के पल्लव। कांची के पल्लव नामक एक टॉपिक हम आपको जो है पढ़ा चुके हैं, ठीक है। उसी कांची के पल्लव का एक राजा था जिसका नाम है नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम एक राजा है, उसी राजा ने जो है पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा महाबलीपुरम पर स्थित एकाश्म रथों का निर्माण कराया गया था, जो तमिलनाडु में है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे जो भी मंदिर बनाए गए थे उनको सप्त पैगोडा जो है कहा जाता है। कहते हैं कि मंदिरों की संख्या तो 8 है, लेकिन सप्त पैगोडा के नाम से जो इन मंदिरों को कहा जाता है। नटराज नृत्य के देवता की मूर्ति कहाँ कैसे जो है डेवलप हुई? पल्लव वंश की, चोल वंश की, मौर्य वंश की या काकतीय वंश की? ये जो है तो नटराज की मूर्ति चोल वंश से जो है मानी जाती है, और आपने देखा हुआ है कि भगवान शिव तांडव कर रहे हैं, नटराज कीर्तन जो कर रहे हैं, ठीक है। चलो, तो ये जो है दक्षिण भारत की कला का एक बहुत ही अच्छा नमूना है। नटराज की मूर्ति शिवजी को डांस करते हुए मुद्रा में जो है दिखाया गया है। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ो। लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? आप भी बताओ, मैं भी बताता हूं। अगर आपकी इजाजत हो तो थोड़ा पानी पीने का अनुमति जो है आपसे ले ली जाए। बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये संस्कृति का, और संस्कृति के क्वेश्चन जो है अलग से आते हैं। चलो आगे चलते हैं। हाँ, तो 37 क्वेश्चन है कि लिंगराज का मंदिर जो है किन्होंने बनवाया? तो लिंगराज का मंदिर जो है केसरी वंश के द्वारा जो है केसरी नहीं 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 एक सेकेंड, तो लिंगराज मंदिर का निर्माण हाँ केसरी ही होगा, केसरी वंश के द्वारा जो है किया गया था, चंदेलों के द्वारा नहीं। चलिए, तो भुवनेश्वर के उड़ीसा में लिंगराज मंदिर का निर्माण केसरी वंश के राजा ययाति केसरी ने जो है बनवाया था। ययाति केसरी, ययाति केसरी के द्वारा जो है किया गया था मंदिर का निर्माण। यह पूर्व विकसित आर्य नागर शैली का सर्वोत्तम जो है उदाहरण है। नागर शैली तो हम आपको बता ही चुके हैं, नागर शैली नागर शैली नागर शैली। 38 चार आश्रम निम्नलिखित में से संबंधित हैं? जीवन के चरणों से, जाति से, राजा और महात्माओं के निवास स्थान से,
या आर्य समाज के धार्मिक और पूजनीय स्थल से, तो जीवन के चरणों से संबंधित हैं। 4 आश्रम हमें मिलते हैं। एक जो है ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ आश्रम, फिर सन्यासी आश्रम। 4 आश्रम जो है यहाँ पर जो है हैं। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था बिहार में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, या इनमें से कहीं नहीं। तो तक्षशिला जो है इनमें से कहीं नहीं है, पाकिस्तान में जो है पड़ता है। आंसर अगर देना है तो हमें पाकिस्तान का रावलपिंडी जो है देना है। ठीक है, हमारे पास इससे संबंधित कुछ जानकारी भी आपके पास में है। तक्षशिला है क्योंकि इम्पोर्टेंट है। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय एक अत्यंत प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र था, पाकिस्तान के रावलपिंडी के पास पंजाब प्रांत में है। ठीक है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास जो है इसकी स्थापना बताई जाती है, मानी जाती है। चाणक्य, पाणिनि और जीवक जैसे विद्वान भी जो है इससे जुड़े हुए हैं। वेद, आयुर्वेद, शस्त्र विद्या, राजनीति की पढ़ाई जो है यहाँ पर की जाती थी। तो तक्षशिला भारत में नहीं है, पाकिस्तान में है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है, जल्दी से बताओ, क्वेश्चन पढ़ो और सही तरीके से पढ़ करके जो है आंसर दो। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है और इस मंदिर का निर्माण किस राजा ने जो है करवाया था? तो चलो, मीनाक्षी मंदिर मदुरई में जो है स्थित है। इस मंदिर का निर्माण तिरुमल्लाई नायक ने जो है करवाया था। तिरुमल्लाई नायक के द्वारा इसका जो है निर्माण किया गया था। इसका समय है 1570 से 1642। बाप रे बाप, अच्छा जो है समय बिता गया। तो मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है। नायक जो है यहाँ के जो मुख्य थे वहां पर जो है इन्होंने करवाया था। तंजौर के बृहद मंदिर का निर्माण किया गया। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो राजा चोल के द्वारा तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का। तंजौर को अगर मंदिरों की नगरी, तंजौर को मंदिर की नगरी जो है कहा जाता है। तंजौर को मंदिर की नगरी जो है कहा जाता है। ठीक है, और विजयालय चोल जो है राजा रहा है, जो कि बहुत फेमस रहा है। ठीक है, 985 से लेकर के 1014 तक जो है इसे शासन किया है। इसी के समय में जो है ये, अगर हम जिस वंश की हम स्थापना जिस वंश के बारे में पढ़ रहे हैं जिसका नाम है चोल, तो चोल वंश हमारे यहाँ 2 जगह आता है, समझ लो, एक प्राचीन इतिहास में और एक मध्यकालीन इतिहास में। मध्यकालीन इतिहास में चोल वंश की स्थापना विजयालय चोल ने करी थी। ठीक है, और जो राजा है उसका समय जो है 985 से 1014 तक का है। उसी ने जो है इस मंदिर का जो है निर्माण करवाया था। चलो, क्वेश्चन है कि किसकी लगभग 1000 गुफाएं हैं? 4 जगह आपको दी गई हैं और 4 जगहों में से आपको बताना है कि लगभग जो है 1000 गुफाएं किस कला के अंतर्गत हमें बनी हुई मिलती हैं। चलो, तो कन्हेरी नामक जो एक गुफाएं हैं जहां पे लगभग 100 के आसपास गुफाएं मिली हैं, ये उसी से संबंधित प्रश्न है। ये महाराष्ट्र में मुंबई के पास संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में है जो है। यहाँ पर जो है काले पत्थरों को, जो काला बेसाल्ट पत्थर होता है उनको काट करके जो है इनको बनाया गया है। तो कुल मिलाकर के आपको ये ध्यान रखना है कि 1000 गुफाएं कनेरी गुफाओं में बहुत ही जो है फेमस गुफाएं हैं। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पर स्थित है? लो जी, एक और मंदिर के बारे में पूछा जा रहा है आपसे। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में जो है स्थित है।
कंबोडिया कहाँ है? तो हमारा जो ये जो भारत है, और भारत के ये जो श्रीलंका के पास में जो यहाँ पर जो साउथ ईस्ट जो देश है उनके अंदर पड़ता है जो कंबोडिया। तो कंबोडिया का मंदिर, अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। यह विष्णु जी का मंदिर है जो 1125 ईस्वी के आसपास सूर्य वर्मा द्वितीय द्वारा जो है किया गया था। ठीक है, चलो